गैलेक्सी में आज हम फिजिक्स के एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु पर आ चुके हैं। वह बिंदु क्या है? आपके एग्जाम में आने वाले 3 मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह है जी के मान में होने वाला परिवर्तन। तो जो जी का मान होता है, जी स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मान, इसकी वैल्यू मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, 9.8 करके सम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका वह एक स्थिर मानक मान है, माना गया है, ठीक है। अब इसके मान में परिवर्तन भी होता है। वो परिवर्तन कैसे होता है उसको हम 3 बिंदुओं में बदलेंगे। पहला परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर कैसे परिवर्तन होता है। अब आप इसको लिखेंगे 2 पॉइंट में, समझ लीजिए। पहले पृथ्वी का जो आकार होता है वो पूर्ण गोलाकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है। अगर वृत्ताकार होता तो उसकी त्रिज्याएं सर्वत्र समान होती, ठीक है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, फ्लैट है, और विषुवत रेखा पर थोड़ी सी अंडाकार है, ओके, बढ़ा हुआ है। इसका मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी सतह पर पृथ्वी की त्रिज्या सर्वत्र समान नहीं है। जबकि जी का मान जो होता है पृथ्वी के केंद्र से दूरी, या यूं कहिए कि त्रिज्या के आधार पे परिवर्तित होती रहती है। तो जब हम ध्रुवों पर रहते हैं, ध्रुव है उत्तरी और दक्षिणी, जब हम पृथ्वी के ध्रुवों पर हैं उस समय पृथ्वी की त्रिज्या न्यूनतम है, बहुत कम है, दूरी कम है। अब जब दूरी कम है ना, इसमें जी का मान सर्वाधिक होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है जी का संबंध दूरी से है। तो दूरी कम है, जी का मान यहां पर होगा 9.83। याद रखना, पृथ्वी के ध्रुवों पर त्रिज्या सबसे कम है, इसलिए जी का मान सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा। कितना होता है? 9.83, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ध्रुव से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा, और सबसे ज्यादा त्रिज्या कहां होगा? विषुवत रेखा पर, यहां पर सबसे ज्यादा होगा। और जब से सबसे ज्यादा दूरी यहां होगी तो क्या हो जानते हैं? जी का मान सबसे कम यही होगा, 9.77। तो सबसे ज्यादा जी का मान सबसे ज्यादा कहां है? ध्रुवों पर है 9.83, और सबसे कम कहां है? विषुवत रेखा पर है 9.77। तो पहला बिंदु ये हो गया। आप लिखेंगे कैसे? पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या सर्वत्र समान नहीं है, और पृथ्वी की त्रिज्या जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे जी का मान बदलता जाएगा। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम है, इसलिए यहां पर जी का मान सबसे ज्यादा 9.83 है, जबकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सर्वाधिक होती है, इसलिए यहां पर जी का मान सबसे कम होता है 9.77, ठीक है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। अब ये क्या होता है? अब जैसे जैसे आप यहां से ऊपर जाते जाएंगे, देखना यहां से, जैसे जैसे आप यहां से ऊपर जाएंगे, ठीक है, वह केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जी का मान घटता जाता है। इसका मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने के कारण इसमें जी का मान बदलता जाएगा, ठीक है। तीसरा, पृथ्वी से गहराई, माने पृथ्वी की गहराई से हम संबंध निकालते हैं। ये क्या होता है? अब आप ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पर बोझ आ जाएगा। अब ये सतह है, सतह से जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे आपकी केंद्र से दूरी घटती जाएगी। याद रखना, ऊपर मैंने बताया था केंद्र से दूरी बढ़ने के कारण जी का मान कम हो रहा है, लेकिन जब आप नीचे आएंगे उल्टा होगा। जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी जी का मान बढ़ता जाएगा, ऐसा मत बोलना, जी का मान भी घटता जाता है। जब पृथ्वी की सतह से आप गहराई में आते हैं, जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे जी का मान भी घटता जाएगा, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान
0 होता है। ये 3 बिंदु आपके हो गए पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह पर जी के मान में होने वाले परिवर्तन के कौन कौन से कारण, ये कौन कौन से कारक हैं। 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर कैसे बदलता है, पृथ्वी की सतह से जब ऊंचे जाते हैं तब क्या होता है, और पृथ्वी की सतह से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है। ये 3 बिंदु आप देख करके ये 3 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से बोर्ड में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, ऐसे ही ज्ञानवर्धक, ऐसे ही आपके लिए उपयोगी वीडियो निरंतर मिलते रहें, और आपको इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।